जब 2015 में वो बहुमत से आधे आंकड़े भी नहीं पहुंच पाई, आकर के 53 सीट पर टिक गई, तो निश्चित रूप से एक बड़ा कहीं ना कहीं डिजास्टर था भारतीय। आपको पता है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने किस तरह की राजनीति की है? उन्होंने अति पिछड़ा दलित की राजनीति की है, और इस राजनीति में जब वो आते हैं तो उनको आरक्षण सबसे पहले नजर आता है। आखिर नीतीश कुमार की शर्तें क्या क्या है? क्या इन शर्तों को मानना भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव है? क्या ये दोनों साथ आएंगे तो आरक्षण 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गर्म है। सुबह सवेरे आप सभी दर्शकों के बीच एक बार फिर से हम जुड़ गए हैं। नीतीश और लालू की लीला एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे एक रणनीति तैयार किया जा रहा है कि नीतीश को फिर से वापसी करा लिया जाए महागठबंधन में। लेकिन क्या ये सब कुछ संभव हो पाएगा? पिछले 3-4 दिनों से लगातार इस बात की चर्चा चल रही है, और तब से चर्चा इस बात की उठ गई है जब से आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड नियम कानून और जो उसका संशोधन का बिल है उस पर जदयू की चुप्पी। इसके अलावा नीतीश कुमार के कई ऐसे डिमांड है जिस पर नरेंद्र मोदी की सहमति न मिलने के बाद ऐसा चर्चा है, ऐसी बातें उठ रही हैं। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ एक बार फिर गठबंधन कर सकते हैं। क्या ये वाकई में एक बार फिर ये परिस्थितियां बन रही हैं? चर्चा गर्म में आज एक बार फिर हम चर्चा करेंगे कि नीतीश लालू को फिर साथ आ जाना चाहिए। 2025 में एनडीए इंडिया या थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी, इस पर चर्चा करेंगे। बाबा, नीतीश लालू को फिर से आ जाना चाहिए, क्यों आना चाहिए? क्या नीतीश कुमार की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी की निगाहें हैं या फिर उनकी पार्टी पर निगाहें हैं? रत्नेश, कल आपके साथ हमने एक खबर किया था जी। उस खबर के माध्यम से हमने कोशिश किया था ये बताने का कि जो चीज़ चल रही है जो बिहार के राजनीति में, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका कहाँ है जी। उसके बाद इसके और एक स्टेप हम आगे बढ़े और नीतीश कुमार की शर्तों पे हमने चर्चा की। आज हम ये चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि क्या नीतीश कुमार को एक बार फिर से लालू के साथ आ जाना चाहिए। आपको याद होगा कि 2015 की चर्चा हम कर रहे थे और माहौल 2015 जैसा बनाने की कोशिश भी चल रही है। जी। आपने 2015 को यदि आप याद करते हैं और उस चुनाव को अगर बहुत करीब से आप देखें, गंभीरता के साथ सोचना शुरू करें, तो आपको सीधे नजर आएगा कि 2015 में एक ऐसा मुद्दा सामने रखा गया था जो काफ़ी हॉट मुद्दा हो गया था, और वो था आरक्षण को लेकर। लालू प्रसाद ने अचानक से एक मुद्दा छोड़ा, शगुफा छोड़ा कहिए, और उस शगुफा ने इतना बड़ा विकराल रूप पकड़ लिया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झटका लगा होगा 2014 में पूर्ण बहुमत से जीतने वाली भाजपा को, जब 2015 में वो बहुमत से आधे आंकड़े भी नहीं पहुंच पाई, आकर के 53 सीट पर टिक गई। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कहीं ना कहीं डिजास्टर था भारतीय जनता पार्टी के लिए। आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा होने के पीछे के कारणों को यदि आप गंभीरता से देखें तो सबसे ज्यादा दुखती रग जो है, आपको पता है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने किस तरह की राजनीति की है? उन्होंने अति पिछड़ा दलित की राजनीति की है, और इस राजनीति में जब वो आते हैं तो उनको आरक्षण सबसे पहले नजर आता है। इन लोगों के आज पिछले 34-35 वर्ष से गद्दी पर बैठे रहने का कारण क्या है? ये अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज ही है, जिसमें समय समय पर दलितों का वोट मिलता रहा है और नाराज सवर्ण भी कभी कभी वोट करते रहे हैं, जिसके आधार पर ये आते हैं सत्ता में। अब एक नई स्थिति जो पैदा हुई है उसमें नीतीश कुमार की शर्तों की चर्चा कल हमने की। हमने मुद्दे की बात में कल चर्चा किया था कि आखिर नीतीश कुमार की शर्तें क्या क्या है, क्या इन शर्तों को मानना भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव है या ऐसे शर्त हैं जो नहीं माने जा सकते हैं। अब उसके आगे कि आखिर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को क्यों आना चाहिए? क्या बिहार के हक में आना चाहिए? क्या ये दोनों साथ आएंगे तो बिहार का विकास होगा? क्या ये दोनों साथ आएंगे तो आरक्षण 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा, जो बढ़ा हुआ आरक्षण है? या क्या हो जाएगा जिसके चलते इनको साथ आना चाहिए? या फिर इसलिए इनको साथ आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी देख करके जो नजर आ रही है कि पहले उसने 2020 में नीतीश कुमार को थोड़ा कमजोर किया, चिराग पासवान उसके वाहक बने, उपेंद्र कुशवाहा उसके वाहक बने, दोनों ने मिल करके नीतीश कुमार को कमजोर किया। नीतीश कुमार की जो 43 सीटों पे आकर के टिक गए,
71 से 43 पर, यानी 50% के आसपास जब टिक गए तो 50% सीटें कहाँ गई, किसने डैमेज किया? क्या 2025 में भी इस तरह की व्यवस्था हो रही है जो प्रशांत किशोर को सामने करके किया जाएगा? किया जा रहा है, बिल्कुल। ओवैसी को सामने करके किया जाएगा? क्या ओवैसी का विकल्प बन रहे हैं प्रशांत किशोर? ये सारी चर्चा और सारी बातें बिहार की राजनीति में तैर रही हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात आप याद कीजिए, रत्नेश, आपसे हम चर्चा किए थे और हमने कहा भी था कि ये बहुत बड़ा सुनामी लेकर के आने वाला है जब 4 राज्यों इस साल 4 राज्यों का चुनाव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और 4 राज्यों के चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ताकत आप समझ सकते हैं, अगर वो उसमें से 2 राज्य में भी अपनी सरकार बनाने में सफल हो जाती है। हालांकि अभी 2 राज्य में उसकी सरकार है जी, लेकिन अगर इन 2 राज्यों में भी वापसी करने में सफल हो जाती है तो उसकी ताकत बढ़ेगी, और इस बार ताकत बढ़ेगी तो और मजबूत ताकत बढ़ेगी। इसलिए कि जो हाँ माहौल चल रहे हैं उस माहौल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करती है। झारखंड की बात कर लें तो झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, और अगर इन सबके साथ कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के जो ढुलमुल रवैया रहे हैं या जो चर्चाएं चल रही हैं, अगर वास्तव में इसमें कुछ इनपुट है, इंटरनल सर्वे और इंटरनल उसके पास इनपुट आया है, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार अभी सोचते रहें तब तक भारतीय जनता पार्टी जो है खेल कर दे, विधानसभा को भंग करा करके और चुनाव की बात। नीतीश कुमार बार बार चुनाव कराने की बात कर रहे थे, वो तो चाहते थे 2024 में ही हो जाए, लेकिन ये रिस्क भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती थी, लेकिन अब रिस्क ले सकती है। इसके अलावा हमने एक और चर्चा बहुत महत्वपूर्ण किया था कि नीतीश कुमार को इसलिए भी लालू प्रसाद के साथ जाना चाहिए कि नीतीश कुमार के दुश्मनों की फौज बहुत लंबी है और एनडीए वाले कुनबे में तो भरा पड़ा है। उनके पार्टी के अंदर भी तो है, पार्टी के अंदर जो है वो तो है ही, उसकी चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन घर के झगड़ा से पहले बाहर के झगड़ा से निपटना होता है। घर के झगड़ा से तो कभी आप निपट सकते हैं, लेकिन बाहर के झगड़ा से आपका निपटना बहुत जरूरी हो जाता है। तो एनडीए में यदि आप गंभीरता से देखें तो नीतीश कुमार के कितने अच्छे संबंध हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, जग जाहिर है। चिराग पासवान के साथ कैसा संबंध रहा है, जग जाहिर है, इस पर भी हमने खबर किया है। उनका संबंध जीतन राम मांझी से कैसा रहा, इस पर भी हमने कल ही खबर किया आपके साथ। उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या किया है नीतीश कुमार ने, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इन सबके साथ साथ 4-5 लोग और हैं जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, उनकी पार्टी के भीतर भी चल रहा है। तो अभी अभी ताजा नाराज होकर के उनसे अलग हुए हैं आरसीपी सिंह, और आरसीपी सिंह के साथ साथ नीतीश कुमार ने एक बड़ा दंड दिया है ललन सिंह को। ललन सिंह को भी अध्यक्ष पद से बड़ी बेआबरू करके निकाला था। भले ही ललन सिंह अपना इज्जत बचाने के लिए कह दे कि हमको चुनाव लड़ना था, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी, उनको निकाल बाहर किया गया था। इन सारी बातों के साथ साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने उस जो किचन कैबिनेट है उससे भी ललन सिंह को बाहर कर दिया है। तो ये सारी परिस्थितियां मिलजुल करके कहाँ जा रही हैं ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मतलब दुश्मनों की ये फौज है, फौज तैयार हो गई है, और नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से गंभीरता से समझ भी रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जो 2025 में 3 धुरी बनती हुई दिखाई दे रही है। एक धुरी ऑलरेडी एनडीए है, दूसरी धुरी महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जो कह लीजिए, और तीसरी धुरी प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो रही है। प्रशांत किशोर ने कहा तो है कि वो अपने दम पर 243 लड़ेंगे, लेकिन वक्त आते आते जब ये देश में पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से जब गठबंधन की राजनीति चल रही है, तो आप अकेले दम पर अगर कह रहे हैं और वो भी पहली बार में, तो हर कोई केजरीवाल और हर जगह दिल्ली नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी एक पार्टी खड़ा होंगे, और प्रशांत किशोर भले ही ये कह रहे हों कि वो 243 सीटों पे लड़ेंगे, किसी से अलाइज नहीं करेंगे, तो क्या इन लोगों के जो नाराज लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन से वो अलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ हमारे पास आंकड़े भी नजर आ रहे हैं, जिस आंकड़ों में साफ साफ नजर आ रहा है 2005 और 2015, यानी 10 साल के बाद क्या हुआ। 2005 से 2010, 2010 से 2015, इन 10 सालों में बिहार की राजनीति ने करवट बदला, अपना स्वरूप चेंज किया। और स्वरूप चेंज क्या किया कि एनडीए गठबंधन की सरकार इंडिया गठबंधन की यानी महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर गई। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार लगभग 20 सालों के बाद
साथ आकर के और सरकार बनाए थे। इसके अलावे 2015 से 2025 तक का आप लेकर के चले तो इतिहास दोहराया जा सकता है, इसकी संभावनाएं अब धीरे धीरे प्रबल होती नजर आ रही हैं। पुराने पैटर्न के आधार पर ही चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल, आप समझिए कि 2015 में आरक्षण का मुद्दा उठा था और आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा ऊपर आ गया है। बार बार आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार की लड़ाई लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है, और देश की अलग अलग गैर जो भाजपाई सरकारें हैं या पार्टियां हैं वो लड़ रही हैं। सदन में भी आपने देखा होगा इस आरक्षण को लेकर के, बिहार के आरक्षण को लेकर के नीतीश कुमार भी काफ़ी सजग हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये सवाल आया है कि हम कोर्ट में इसको लड़ेंगे, लेकिन कोर्ट में लड़ने की क्या जरूरत है? आप 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए, मामला खत्म, फिर जरूरत कहाँ है कुछ करने का? ये तो आपके हाथ की बात है। ऐसी स्थिति में आपको किसी के बहुमत की भी जरूरत नहीं होगी, बहुमत भी आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर आप बिहार को दीजिएगा, एक तो ऐसे ही बजट में आप बिहार को थोड़ा विशेष दे दीजिए तो कहा जा रहा है कि ये बिहार बजट देश का नहीं बिहार का बजट है, और अगर आप दे देते हैं आरक्षण में बढ़ने का फरमान जारी कर देते हैं तो बाकी के राज्यों को आप नहीं दीजिएगा तो भी तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू साइड हो जाए तो क्या होगा सरकार का? वो भी तो कई दिन से मुंह पिछा के बैठे हुए हैं कि हमारे राज्य में भी आरक्षण बढ़ना चाहिए, उनको भी तो आगे राजनीति करनी है। तो ये आरक्षण वाला दूसरा, हम कल ही की चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि एनडीए के भीतर एक संयोजक की नियुक्ति हो, और वो संयोजक जदयू से मतलब नीतीश कुमार हो, जो नीतीश कुमार के हाथ में पावर हो। बाबा, मुझे याद है कि जब एनडीए में नीतीश वापसी कर रहे थे तब भी इस बात की चर्चा थी, बिल्कुल, कि संयोजक जो इंडिया गठबंधन ने नहीं बनाया वो संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जाएगा। और ये चर्चा शुरू भी हम लोगों ने किया था। बिल्कुल बिल्कुल किया था हम लोगों ने कि भाई फूफा रूस के गैलन बरियाती में से काहे खातिर तो उनका लड़का अथिया वाला कुर्सी ना मिलला, जो में पेधाव रहला चक्का वाला कुर्सी, हाँ वो ना मिलला, तो रूस के गईले आ दूसरा जगह चक्का वाला कुर्सी रखल बा, उनका के छोड़ के दूसरा के बैठा लो तो उजे ना खिसी हैं, मलाइका फूफा के दे दा तो उजे तो खिसे में करी हैं। तो ऐसा स्थिति में निश्चित रूप से फूफा के मनावल जरूरी बा और उनका के एनडीए के कुर्सी दिया जरूरी बा। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रहा है कि नीतीश कुमार के साथ ही हमको 2025 का चुनाव लड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को चक्का वाली कुर्सी देनी होगी। बिल्कुल सही बात है। अब इसके आगे आप बढ़िए तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाए हुए है, नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो मेरे साथ आ जाए, इन लोगों का फैसला जो है वो खुद करे, नीतीश कुमार करें, तो वहां भी नीतीश कुमार का डर खत्म होगा। इसके अलावे जो प्रशांत किशोर वाला मैटर है, जो प्रशांत किशोर बार बार ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को 20 से ज़्यादा सीट नहीं आएगा, तो या तो प्रशांत किशोर किसी के सह पे कह रहे हैं या प्रशांत किशोर ऐसा कह रहे हैं तो बैठ के मोदी क्या कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के मुंह पे लगाम लगावें। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ईडी बीडी सीडी यहाँ भी लगाया जा सकता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर को वही लोग भड़का रहे हैं। नीतीश कुमार को ये भी डर है। ये सारी परिस्थितियां घुमा फिरा करके इस बात की तरफ लेकर के आ रही हैं कि 2025 में सिर्फ आमने सामने की लड़ाई नहीं होगी, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और जो 2020 में हाल हुआ था, हालांकि प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं वो उसी तरह से कह रहे हैं। अब क्यों कह रहे हैं तो आप समझिए कि 2010 में 115 सीट लेकर के आते हैं, 2015 में वो सीट 71 हो जाता है और 2020 में वो सीट 43 हो जाता है। यानी जो घटने का क्रम है उस क्रम में यदि चलते रहे नीतीश कुमार तो 20 सीट तो बहुत बोल दिए। बिल्कुल, मतलब आंकड़ों के हिसाब से बोल रहे हैं, आंकड़ों के हिसाब से बोल रहे हैं, घटते क्रम में 20। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा करके नीतीश कुमार को डर पैदा करती हैं और नीतीश कुमार को ये लगता है कि भाई लोकसभा के चुनाव में तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो उनके लोग हमको वोट कर देंगे कि भाई ये सीटवा तो बढ़ेगा ना, बनना तो प्रधानमंत्री को ही, कौन थोड़े बनने जा रहे हैं, तो इनका को भी संसद जिता के भेज दो। लेकिन बिहार में तो चुनाव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को ज़्यादा सोचना होगा, नीतीश कुमार को ज़्यादा पावर चाहिए। और ये पावर उनको भारतीय जनता पार्टी और घटक दल उनके दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो नीतीश कुमार 2015 वाली स्थिति में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तब उनकी लड़ाई जो है वो सीधे सीधे एनडीए से हो जाएगी। तीसरा गठबंधन तब इनको डैमेज नहीं करके डैमेज करेगा
एनडीए गठबंधन को। कारण है कि जो मुस्लिमों का वोट है वो दोनों जब साथ आ जाएंगे, मुस्लिम का वोट नीतीश कुमार को क्यों नहीं मिलता है? इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके यहाँ आ जाएंगे तो नीतीश कुमार को एक सेकुलर नेता के रूप में भी जाना जाता है, और ये भी जाना जाता है कि मुस्लिमों के हित ऐसी हैं, अगर लालू प्रसाद कुछ नहीं दे रहे हैं तो ये देंगे। और जो फार्मूला प्रशांत किशोर बता रहे हैं, अगर यही फार्मूला महागठबंधन में यानी इंडिया गठबंधन में नीतीश और लालू मिलकर के कर रहे हैं तब तो सारा मामला टाइट फिक्स हो जाएगा। तो एक टेस्ट ट्रायल, जिस दुकान में रोज आप जाते हैं सामान खरीदने के लिए, उस पर भरोसा है आपको, वो उसके यहाँ से सरसों का तेल लीजिएगा तो पूरा एकदम निश्चिंत होकर के उठाइएगा, चल दीजिएगा। और नए दुकान में जाइएगा तो उलट पलट देखिएगा स्कूटर है कि इंजन है, नहीं, हाँ एक्सपायरी तो नहीं ना है। तो वहां जाकर के आपको तो नए घर में जाने से पहले मुस्लिम समाज के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। हालांकि वो विकल्प की तलाश कर रहे हैं और प्रशांत किशोर अभी वर्तमान परिस्थिति में विकल्प के रूप में नजर भी आ रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब नीतीश कुमार को ये लगने लगेगा कि नहीं सच्चो 20 पर रुक जाएंगे का, तो 20 को 60 करने के लिए नीतीश कुमार नया दाव खेल सकते हैं और 30% वोटर के साथ अपना 15% मिला करके 45% में वो फिर से एक बार किंग मेकर की भूमिका में आना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो निश्चित है कि नीतीश और लालू को इस कारण से साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये हम उन दर्शकों पर छोड़ देते हैं जो इतना सारा मेरा अब अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, लेकिन इतना सुने ना आप, तो इतना सुने तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखिए आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब बिहार का फैसला होने वाला है और बिहार का फैसला में बिहार के लोगों का, बिहार की जनता का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वोट आप ही को करना है, आपके मन में क्या है, आपके विचार में क्या है, यदि आप बताइएगा तभी तो हम आपके यहाँ आएंगे और सर्वे करके कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को हम रखें। चलिए आज चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी शंख आप बजाइए। बाकी चर्चा अभी समाप्त नहीं हुआ है, आज दिन भर चर्चा लगातार जारी रहेगा जी। ऐसे ही तमाम चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उससे पहले नीतीश और लालू को साथ आना चाहिए या नहीं, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव, खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।